students, welcome to primary classes. Me Suman Sharma, your English teacher. Today we learn how we write the notice. It means हम आज समझेंगे कि नोटिस को लिखा कैसे जाता है। मैं आपको 2-3 टाइप के नोटिस समझाऊंगी, बेटा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है वो होता है चारों तरफ मार्जिन छोड़ के आप ये लाइन खींचेंगे, ठीक है। नीचे वाली जो फिनिशिंग लाइन है वो लास्ट में खींचेंगे। सबसे पहले लाइन खींचिए, क्योंकि जब आप बॉक्स बनाएंगे ना तो बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो आप सही लिख पाएंगे। अगर आप लिख के फिर बॉक्स बनाएंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो भी आप कोई भी प्रोग्राम हो रहा है या कोई चीज गुम हुई है वो कहाँ की बात है, उस इशूइंग अथॉरिटी। जैसे आप ज्यादातर क्या होता है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 9th से 12th ज्यादातर स्कूल के बारे में ही आते हैं आपके नोटिस लिखने, ठीक है। अगर मान लो कोई क्लब है तो उसका नाम लिख दो, ठीक है। या कोई ऐसी जगह आपको बताई गई है जहाँ पे इलेक्शन वगैरह हो रहा हो, वो जगह बताई गई हो, कहीं की भी आपको जगह बताई गई है तो उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आप बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे। अच्छा, एक लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे इशूइंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। जितनी लाइन आपने यहाँ छोड़ दी है उतना ही मार्जिन आप साइडों में छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। यूं नहीं है कि आपने यहाँ तक लिखा और यहीं से आप दूसरी लाइन के अंदर चले गए, तो यहाँ पे मार्जिन ज्यादा छूट जाएगा, आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको लाइन कहाँ कहाँ छोड़नी है। सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी एक लाइन छोड़ के लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के आप नोटिस लिखोगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ छूटेगी, एक लाइन यहाँ छूटेगी, फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे डेट, ठीक है। इसके नीचे फिर से एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे डेट। उसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे टाइटल। यानी कि हर टॉपिक को लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, यानी कि 1 लाइन 2 3 एंड 4, यहाँ तक आपकी 4 लाइन छूट चुकी है। 5th लाइन आपको यहाँ छोड़नी है, ठीक है। यहाँ एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे। अब मैं आपको बता रही हूँ लिखना कैसा। हर जो भी आप नोटिस लिखोगे, सबसे फर्स्ट लाइन आपकी क्या होगी, नोटिस इज हेयर बाय गिवन। इससे पहले बेटा आपका जो भी आप टाइटल का नाम क्या होता है, जो भी आपके स्कूल में प्रोग्राम होना है वो लिखना है टाइटल। जैसे मान लो आपका सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, इंटर सिंगिंग कंपटीशन है, तो मैंने यहाँ पे आप टॉपिक को जब सेंटेंस पढ़ोगे ना, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर टॉपिक निकल आएगा। चाहे इंटर सिंगिंग कंपटीशन हो या एनुअल मैगजीन छपने के बारे में हो, पब्लिश करने के बारे में, या क्रिसमस कार्निवल हो, तो आपको उसमें साफ साफ लिखा पा जाएगा, आप समझ जाओगे भाई टॉपिक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके टाइटल को उतार दोगे। मान लो इंटर सिंगिंग कंपटीशन आपका, तो मैं यहाँ पे इंटर सिंगिंग कंपटीशन लिख रही हूँ। यहाँ पे आपका एनुअल फंक्शन के बारे में भी हो सकता है, जो भी हो आप उसी के बारे में यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहली लाइन आपकी क्या होगी, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। इसका मतलब क्या है, आपको सूचित किया जाता है कि, आपको सूचित किया जाता है कि लाइन का मतलब ये है। अगर आपको ये लाइन याद नहीं हो रही तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। इन दोनों लाइनों में से आप कोई भी लाइन लिख सकते हो। दैट, इसमें भी दैट लगा दिया हमने, आप चाहे तो ये लाइन याद कर लो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। या सबसे बेस्ट होगा नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, आपको सूचित किया जाता है, क्योंकि नोटिस क्या है, सूचना है। अगर ये लाइन याद कर ले तो बेस्ट है। आप इनमें से कोई भी एक लाइन याद कर लो, यहीं से शुरुआत होगी, ठीक है। अब आपके स्कूल में मानो इंटर सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, तो आप क्या लिखोगे, वहां पे यूअर लिखा पाएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या लिखा पाएगा, यूअर। तो आप यूअर को अवर में चेंज कर दोगे। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज
इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर सिंगिंग कंपटीशन। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी मारनी बस। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, आपके स्कूल में यूं लिखा हुआ होगा, यूर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर सिंगिंग कंपटीशन। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, यू आर द हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ XYZ स्कूल, ठीक है। इन योर स्कूल या योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इस इंटर सिंगिंग कंपटीशन, ये आपके उसमें लाइन में लिखा होगा क्वेश्चन में। आपको क्या करना, अवर को यूर को अवर में चेंज करना, यू का यू यहाँ पे कॉपी मारनी, ठीक है। अब इसमें लिखना क्या जरूरी है, आपको इसके अंदर क्या क्या लिखना, आपको सबसे पहले तो डेट देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डे दे रहे हो संडे मंडे तो ठीक है, वरना डेट तो आपको देनी पड़ेगी। डेट के साथ आपको लोकेशन यानी मेन्यू कि आपका ये प्रोग्राम है कहाँ, ठीक है। ये आपको लिखना जरूरी है। अच्छा, आप डेट कैसे लिखोगे, देखो आपने यहाँ पे आज की डेट डालनी है। जैसे आपका जिस दिन भी एग्जामिनेशन है वो डेट आप यहाँ डालोगे। अब आपको कोई भी प्रोग्राम है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, मान लो कोई प्रोग्राम है आपके स्कूल में, तो आप कम से कम 2-3 दिन बाद की डालेंगे डेट, ठीक है। और अगर लॉस्ट एंड फाउंड है, कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है, तो जाहिर सी बात है आज आप नोटिस लिख रहे हो तो आपको मिली तो पहले ही है, तो आप 1-2 दिन पहले की डेट डालोगे, ठीक है। ज़्यादा लेट की नहीं डालनी, 1-2 दिन पहले की डेट डालनी है आपको, ठीक है। लॉस्ट में भी फाउंड में भी आपको कोई चीज़ मिली है तो भी, और आपने कोई चीज़ गुम कर दी है तो भी आपको डेट पहले की डालनी है। अगर कोई फंक्शन है तो डेट बाद की डालनी है, ठीक है। ये बात याद रखनी जरूरी है डेट के अंदर, ठीक है। लोकेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, स्कूल का ऑडिटोरियम है, प्लेग्राउंड है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई चीज गुम हुई है तो आप उसमें, आपको पता है किस टाइम गुम होती है आपकी चीजें, या तो प्रेयर से पहले आपकी कोई चीज गुम होती है, या रिसेस टाइम में। उससे पहले तो आप स्कूल में अपनी क्लासों में बैठे होते हो, तो आप रिसेस टाइम लिख दो टाइम के लिए, ठीक है। डेट लिखोगे, उसके बाद रिसेस टाइम लिखोगे या प्रेयर टाइम लिखोगे, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, लोकेशन। तो यहाँ पे आप बीच में टाइम भी लिख सकते हो, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे तो गुम होने की बात नहीं है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कंपटीशन है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डेट लिखोगे, ऑन 30 सितंबर 2021, ठीक है, इन स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, आपने लिखा स्कूल ऑडिटोरियम। अब यहाँ पे डेट होगी आपकी और लोकेशन होगी स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। अगर कोई आपका स्पोर्ट्स का कंपटीशन है तो क्या लिख दोगे, प्लेग्राउंड लिख दोगे, ठीक है। ये आपकी सोच के ऊपर है। अगर कोई फंक्शन है तो स्कूल ऑडिटोरियम आ जाएगा। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होना है तो आप क्या लिखोगे, प्लेग्राउंड, ठीक है। ऑडिटोरियम की जगह आप क्या लिख दोगे, प्लेग्राउंड। अब देखिए, आपकी डेट हो गई, आपने वेन्यू यानी लोकेशन लिख दिया है। अब आप क्या लिखोगे, आपको आपने ये सूचना दी क्यों है कि भाई कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपना नाम दे दे, यही होता है ना। और बाकी बच्चों को ये पता चल जाए कि भाई उस दिन कंपटीशन होना है, तो वो उस हिसाब से अपने घर पे क्या क्या है, क्योंकि लेट भी हो जाते हैं कई बार। तो अब आपको क्या लिखना है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may give their names undersigned. They may contact, अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहते तो आप एक लाइन इसमें और डाल सकते हो कि फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं अंडरसाइड को, ठीक है। अब ये आपका, आप ज्यादा मत लिखो क्योंकि आपको सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। इससे ज्यादा लिखने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर मान लो ये 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो फालतू नंबर आपको मिलेंगे नहीं, बल्कि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो डिडक्ट हो जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। सबसे पहली लाइन आपको क्या करनी है, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, ये लाइन याद करनी है। उसके बाद
ये आपको कॉपी मारना है दैट लिख के, ठीक है। यूं का यूं आपको अपने जो आपका क्वेश्चन है उसमें से कॉपी मारना है। उसके आगे सिर्फ तुम्हें क्या मेंशन करना है, डेट, और वो जो प्रोग्राम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। तो स्कूल ऑडिटोरियम लिख दिया। मैंने बताया आपको स्पोर्ट्स है तो क्या लिख दोगे, स्कूल ऑडिटोरियम, ना सॉरी, अगर स्पोर्ट्स है तो प्लेग्राउंड लिख देना, और बाकी अगर कोई फंक्शन है तो स्कूल ऑडिटोरियम लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नाम भेज सकते हैं किसको, अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब क्या है, जिसकी साइन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे हेड बॉय या हेड गर्ल लिखा पाएगा, ठीक है। अगर आपको देखो कोई चीज मिली है तो आपको बताना पड़ेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा, आपकी क्लास और रोल नंबर बताना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे। लेकिन आपको पता है हेड बॉय है, हेड गर्ल है, क्लास इंचार्ज है, प्रिंसिपल, इनको तो स्कूल में सभी जानते हैं। तो आप क्या, अंडरसाइन का मतलब क्या है, जहां पे जो नीचे साइन लिखे हुए हैं और जिसकी साइन हुए हैं उसके बारे में लिखा गया है अंडरसाइंड। तो यहाँ पे आप एक लाइन फिर से छोड़ोगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन फिर से छोड़ के आप नीचे जो भी आपको नेम भी लगभग दिया जाता है कि यू आर रोहित, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ दैट स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो रोहित नाम था तो हमने यहाँ रोहित लिख दिया, और यहाँ पे हेड बॉय है तो हेड बॉय लिख दिया, ठीक है। या कोई क्लब का सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रोहित के नाम से ही साइन मार देंगे, दैट इज ओके। आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर यहाँ पे मान लो क्रिसमस कार्निवल है कोई, या आपका एनुअल फंक्शन है, तो भी आप यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे के ऐसे लिख सकते हो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, आपको पता है बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं एनुअल डे पे, तो आप क्या लिख दोगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स अंडरसाइंड, ठीक है। ये आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब मैं आपको लॉस्ट एंड फाउंड का एक और बता रही हूँ, नोटिस लिखना, ठीक है। ऊपर वाला ये फॉर्मेट तो देखो सेम ही रहेगा, फॉर्मेट तो आपका चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब हर स्कूल में क्या होता है, लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस ज्यादातर बना हुआ होता है। आपको देखो ये जो फॉर्मेट बनाना है ना, इसमें लाइन वगैरह जो आप डालते हो, ये लाइन किसके हिसाब से, बोर्ड बनाने के हिसाब से ही बनी होती है कि भाई आपको नोटिस बोर्ड बनाना है, या नोटिस का पूरा बोर्ड बना के फिर उसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब डेट आज की डली हुई है, मान लो आपने कोई चीज गुम कर दी, ठीक है, या आपको कोई चीज मिल गई है, तो आप कैसे लिखोगे। अगर आपकी गुम हो गई है ना तो लिख दो लॉस्ट, लॉस्ट एंड लॉस्ट, 3 टाइम्स लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो खाली लॉस्ट एंड फाउंड, आपका चाहे गुम हो जाए और चाहे आपको मिला हो, आप खाली ये भी लिख सकते हो लॉस्ट एंड फाउंड, क्योंकि कोई चीज गुम हो गई और फिर मिल गई, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। बेटर रहेगा आप सब में लॉस्ट एंड फाउंड लिख दो, चाहे आपको चीज मिली है और चाहे आपकी गुम हुई है, लॉस्ट एंड फाउंड ये लिख दो, ठीक है। अब है आपको क्या लिखना, अब लॉस्ट एंड फाउंड आपका ये टॉपिक हो गया। देखो ये तो आप समझ ही जाओगे, लॉस्ट एंड फाउंड का आप कब बनाओगे, जब कोई चीज गुम हो गई है या कोई चीज आपको मिल गई है। मान लो आपको किसी का वैलेट मिल गया, वैलेट का मतलब पता है ना, किसी का छोटा पर्स जो जेंट्स रखते हैं, लड़के रखते हैं, वो गुम हो गया है। तो आपको क्या लिखना है, अगर आपका गुम हुआ है और अगर आपको मिल गया तो भी, नोटिस इज hereby given that। अब देखो इसमें हेड बॉय नहीं लिखा होगा क्योंकि जरूरी थोड़ी हेड बॉय का गुम हुआ हो, वॉलेट तो किसी का भी गुम हो सकता है। तो आपको इसमें अपना रोल नंबर और अपनी क्लास मेंशन करनी पड़ेगी नीचे, ठीक है। नोटिस इज hereby given that my wallet I lost my wallet, that I lost my wallet somewhere, आपको नहीं पता कहाँ गिर गया, ठीक है। इन रिसेस टाइम, मैंने अभी आपको बताया था, या तो आपका रिसेस में गुम होगा या प्रेयर टाइम से पहले आप घूमते रहते हो तब गुम होगा। इन रिसेस
टाइम लिखो तो ठीक है, नहीं तो इन रिसेस लिख दो, ठीक है। क्या हो गया, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, ये तो कॉमन लाइन है जो आपको हर एक में, चाहे किसी भी चीज का नोटिस लिखो, यहाँ तक की लाइन तो कॉमन है, ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अंडरसाइंड कब होगा, जब क्लास इंचार्ज लिखा हो, हेड बॉय हेड गर्ल लिखा हो, या प्रिंसिपल लिखा हो, ये सेक्रेटरी लिख रहा हो, तब तो अंडरसाइंड। अब कोई चीज आपको मिली है, अभी मैंने क्या बताया, आप कॉमन स्टूडेंट हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपना रोल नंबर और अपना नाम, ठीक है, क्लास के साथ। तो उसमें आप अंडरसाइंड ना लिखो, उसके अंदर आप सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, या सिर्फ ये लिख सकते हो कि भाई मेरे से ये चीज ले जा सकते हैं, या मेरी ये चीज गुम हो गई है, प्लीज मेरे को रिटर्न कर दो, ठीक है। इन रिसेस ये इसमें अब आपको क्या लिखना है, डेट ऑन। अब जो आपने डेट यहाँ डाली है, ये तो नोटिस आज डाल रहे हो, आपकी चीज तो पहले गुम हो चुकी है, तो आप क्या करोगे, इसमें डेट डालोगे पिछली, यानी कि 26 लिख दिया मैंने, 26 सितंबर 2021, ठीक है। इट हैज, इसमें है some credit cards, debit cards and some cash. Finder, I request, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्या रिक्वेस्ट करता हूं, टू फाइंडर प्लीज रिटर्न मी, क्या तो प्लीज आप मुझे दे दो, या कहां पे जमा करवा दो, ऑफिस में, और डिपॉजिट in the ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अपना नाम एक लाइन छोड़ के, जैसे मैंने यहाँ लिखा राम, क्लास 9th, और रोल नंबर जो भी आपका XYZ जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको साइन मारने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखोगे, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ये तो कॉमन लाइन है, आई लॉस्ट माय वॉलेट समवेयर इन रिसेस ऑन 26 सितंबर। आपने यहाँ पे लोकेशन भी बता दी है, और आपने ये भी बता दिया कि 26 आपने यहाँ पे टाइम बता दिया, और आपने डेट बता दी। उसके बाद क्या बोलोगे, इट हैज सम क्रेडिट कार्ड्स, आप बताओगे भाई इसमें क्या क्या था, क्योंकि वो आपसे डिटेल मांगेगा, भाई कौन से बैंक का था, तभी तो पता चलेगा भाई आपका है या किसी और का। आई रिक्वेस्ट टू फाइंडर, मैं फाइंडर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज या तो मुझे रिटर्न कर दे या डिपॉजिट कर दे ऑफिस में, दैट्स ऑल, ओके। इसमें अंडरसाइन की लाइन नहीं आई है। ये जो नोटिस है इसको कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो। अब मान लो आपको कोई चीज, या तो मैंने क्या कहा, घूमोगे, मान लो आपको कोई चीज मिली है, मान लो किसी का वॉलेट जो है गुम हुआ था और आपको मिल गया, तो आप क्या लिखोगे, अभी मैंने क्या लिखा, आई लॉस्ट, अब मैं क्या लिख दूंगी इसको, आई फाउंड, ठीक है, आई फाउंड ए वॉलेट। अब मैं इसका कलर बता रही हूं, इन ब्लैक लेदर, इट हैज, कहाँ मिला, सबसे पहले मेरे को ये बताना पड़ेगा, इन रिसेस टाइम और 20, यहाँ पे 27 है तो मुझे बैक डेट लिखनी पड़ेगी 25 या 26 लिखनी पड़ेगी, सितंबर 2021, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि भाई वॉलेट में था क्या, ठीक है।
लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है ये चीजें थी, हमें ये नहीं बताना कि इस बैंक का क्या चीज है, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल वो देगा जिसका पर्स है। अगर वो कंफर्म बताएगा तो हम उसको देंगे, वरना ऑफिस में जमा करवा देंगे। इट हैज सम क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड सम कैश। देखो मैंने क्या चेंज किया है इसमें, सिर्फ मैंने आई लॉस्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई फाउंड, ठीक है। अब जो आगे की लाइन है ना, उसमें क्या उसने रिक्वेस्ट की थी फाइंडर को कि भाई या तो आप मुझे रिटर्न कर दो या ऑफिस में जमा कर दो, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें उसे बताना, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है और हमें बताना है कि भाई मेरे पास है ये चीज, लेकिन आप अपनी कंप्लीट डिटेल देने के बाद आप ये चीज मेरे से ले सकते हो, ताकि वो गलत हाथों में ना जाए, ठीक है। ऑनर में अभी आपने क्या लिखा था, फाइंडर जिसको मिला, अब मैं क्या लिख रही हूँ, ओनर यानी कि मालिक जिसका पर्स गुम हुआ है। यही चेंज करना आपको। अगर गुम हुआ है तब फाइंडर से पूछोगे, नहीं सॉरी, अगर आपका गुम होगी कोई चीज तो ओनर के लिए लिखेंगे आप नोटिस, भाई जिसका है वो ले जाए, ठीक है। और अगर आपकी चीज कोई गुम हो गई है तो आप फाइंडर के लिए लिखोगे कि भाई जिसको मिला है प्लीज मुझे रिटर्न कर दे, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें यही ध्यान रखनी है, और इसी में आपके नंबर जो है वो एज इट इज बन जाएंगे, यानी 5 आउट ऑफ 5। ओके, ओनर में टेक इट, ओनर ले सकता है बाय गिविंग all the details, ठीक है। My contact number is डैश, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, फुल स्टॉप, ओके। अब यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, अपना नाम, आपका XYZ जो भी नाम है वो नाम लिख के, और नीचे आपकी क्लास और आपका रोल नंबर, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपकी वॉच गुम हो गई है, वॉलेट में तो आपने डेबिट कार्ड वगैरह लिख दिया, मान लो कि आपको कोई वॉच मिली है तो आप क्या लिखोगे, अब वॉच तो आप कैसे बताओगे भाई मेरे पास वॉच है, और आप कैसे पता करोगे किसकी है, तो आप क्या करोगे, पुरानी है नहीं है उसके लुक से पता चलेगा, उस पर स्क्रैच है, या कई बार बच्चे कंपास वगैरह से अपना नाम लिख देते हैं, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, ओनर में टेक इट बाय गिविंग इट्स डिटेल लाइक लुक एंड कंपनीज नेम, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी बताएं उसको भी, किस कंपनी की आपकी घड़ी थी जो भी ओनर लेने आएगा, और उसके लुक के बारे में बताए, भाई उस पर कोई निशान है, उसने कहीं अपना कुछ नाम वगैरह लिख रखा है, या उसकी बेल्ट के बारे में, तो उसके लुक के बारे में बताए, तो आपको पता चलेगा भाई ये ओनर है, वरना तो कोई भी लेके जा सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। अगर आपको मेरा जो ये नोटिस लिखवाने का आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले कमेंट जरूर डाला करो, ताकि मुझे पता चले, मैं इंकरेज हूँ कि भाई मैं आगे और आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।